नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कोई जादुई मोड़ आ सकता है? एक पुराने चिराग से निकलने वाला एक जिन और उसकी गुलामी को तोड़ने वाली एक आम लड़की की कहानी। तो दोस्तों, इस रोचक कहानी को पूरा देखने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। अनन्या और ज़ोहैब का जिन्निस्तान का सफर। जुगनुओं की रोशनी में ज़ोहैब अनन्या को देखता है और बोलता है, आज़ाद होकर मैंने कहानियों में सुनी उस जगह के बारे में सोचा है, जिन्निस्तान, जिनकी एक छिपी हुई नगरी। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। अनन्या का चेहरा एक नई मुस्कान से खिल उठता है और बोलती है, तो इंतजार कैसा? तुम्हारा सफर अब मेरा भी सफर है। हम जिन्निस्तान को ढूंढेंगे एक साथ। सुबह होती है। दोनों पहाड़ों से उतरकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ते हैं। ज़ोहैब हवा में फूलों की खुशबू को महसूस करता है, आज़ादी का पहला एहसास। उनका सफर उन्हें एक विशाल झरने के पास ले आता है। ज़ोहैब एक पुरानी कथा याद करता है। कहते हैं इस पर्दे के पीछे ज्ञान का मंदिर है। पानी के पीछे एक गुफा का रास्ता है। दीवार पर एक पहेली लिखी है। मैं बोल नहीं सकती पर सारी कहानियां सुनाती हूँ। अनन्या मुस्कुराकर पास रखी एक किताब को छूती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक प्राचीन पुस्तकालय है। हजारों ताड़पत्रों के बीच उन्हें एक नक्शा मिलता है जो आसमान के तारों से बना है। ये जिन्निस्तान का नक्शा है। ये सिर्फ फिसफिसाने वाले चांद की रोशनी में ही पढ़ा जा सकता है। अचानक पुस्तकालय के दरवाजे पर जफर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा है। चिराग नहीं मिला तो क्या, जिनकी नगरी का राज ही सही। ज़ोहैब अब पहले जैसा ताकतवर नहीं है। वो अपने हाथों से धुन पैदा करता है जिससे पुस्तकालय में अजीबोगरीब जानवरों के साए बन जाते हैं। सिपाही डर जाते हैं। अनन्या एक भारी किताबों की अलमारी को धक्का देती है जिससे डोमिनो इफेक्ट की तरह सारी अलमारियां गिरने लगती हैं। जफर और उसके सिपाही रास्ते में फंस जाते हैं। अनन्या और ज़ोहैब एक खुफिया रास्ते से नक्शा लेकर भाग जाते हैं, लेकिन जफर गिरने से पहले नक्षत्र की एक झलक देख लेता है। वो गाते हुए पहाड़ों पर पहुंचते हैं जहां हवा चलने पर पत्थरों से संगीत निकलता है। यही वो जगह है जहां फिसफिसाने वाला चांद दिखेगा। रात को आग के पास अनन्या ज़ोहैब को रोटी सेक कर देती है। ज़ोहैब उसे पहली बार चखता है और उसकी आंखों में हैरानी और खुशी आ जाती है। ये उसके लिए एक नया अनुभव है। आखिर वो रात आ ही जाती है। आसमान में एक अजीब नीली आभा वाला चांद निकलता है। उसकी रोशनी नक्षत्र पर पड़ती है। चांद की रोशनी से नक्षत्र पर एक चमकदार रास्ता बन जाता है जो सबसे ऊंची चोटी की तरफ इशारा करता है। चोटी पर दो विशाल पत्थरों के बीच हवा में एक अदृश्य दरवाजा झिलमिलाता है, जिन्निस्तान का प्रवेश द्वार। इससे पहले कि वो अंदर जाते, जाफर उनके सामने आ खड़ा होता है। उसके हाथ में एक काला तावीज़ है जो अंधेरी ऊर्जा से चमक रहा है। ये जिन को कमज़ोर कर देगा। तावीज़ की रोशनी पड़ते ही ज़ोहैब कमज़ोर होकर घुटनों पर आ जाता है। उसका शरीर फिर से हल्का धुंधला होने लगता है। अनन्या की नज़र तावीज़ पर पड़ती है जिसमें एक छोटी सी दरार है। वो बिना सोचे जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से जफर पर फेंकती है। पत्थर अचानक तावीज़ की दरार पर लगता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ज़ोहैब की ताकत लौट आती है और वो हवा का एक तेज बवंडर बनाता है जो जफर और उसके सिपाहियों को उड़ा ले जाता है। जिन्निस्तान का दरवाजा उनके लिए पूरी तरह खुल जाता है। अंदर हीरे और रोशनी से बना एक खूबसूरत शहर दिखता है। दूसरे जिन हैरानी से उन्हें देखते हैं। ज़ोहैब अनन्या को शुक्रिया भरी नजरों से देखता है। उसको आखिर अपना घर मिल गया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अनन्या मुस्कुराती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। हर दोस्त अपने दोस्त के लिए यही करता। ज़ोहैब अनन्या को अलविदा कहता है और उसे एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल देता है। जब भी मेरी याद आए इसे देखना, हम फिर मिलेंगे। अनन्या मुड़ती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है, एक नई कहानी और एक अनमोल दोस्त के साथ। Thank you for watching. Subscribe to my channel.